जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लोग सूजियोन का पीछा कर रहे होते हैं उन्हें सूजियोन महल की तरफ ला रही होती है और उन लोगों से जुआनसी के साथ व्यापार करने की बात करती है। तभी वो लोग सूजियोन पे हमला करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त जुआनसी वहीं आ जाता है और उन सभी को मार गिराता है और ये देखकर सूजियोन खुश हो जाती है। लेकिन वे लोग अपने और कुछ साथियों को बुला लेते हैं उन पे हमला करने के लिए और जुआनसी और सूजियोन वहाँ से भागने लगते हैं और वे लोग उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वे लोग एक घर की टेरेस पे पहुंच जाते हैं और उन दोनों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सूजियोन और जुआनसी उन लोगों से बचने के लिए उस छत से कूद जाते हैं और ये सीन हमें चांदनी चौक टू चाइना मूवी जैसा बिल्कुल लगता है। और सूजियोन और जुआनसी भागकर एक ड्रम में छिप जाते हैं उनसे बचने के लिए। तभी उन बदमाश लोगों को पता चलता है कि महल के सभी सैनिक उनकी तलाश कर रहे हैं, तो वे लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं और ये दोनों ड्रम से बाहर आ जाते हैं। फिर सूजियोन अपने छोटे भाई जियोन को देखती है जो चलने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल सूजियोन के भाई के पैर में चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो सही से चल नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी उसका भाई कहता है कि मैंने सुना है कि महल के राजा अपनी दासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन सूजियोन कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे महल के राजा जुआनसी एक अच्छे इंसान हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उन दोनों की बातें जुआनसी पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है। फिर अगली रात जुआनसी सूजियोन से किताबों पर स्टैंप लगाने को बोलता है, लेकिन स्टैंप लगाते लगाते सूजियोन जुआनसी की बुक को खराब कर देती है, जिस पर जुआनसी सूजियोन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसमें महल के सारे पैसों का हिसाब होता है। फिर वे दोनों उसे ठीक करने लगते हैं। तभी सूजियोन को भूख लगती है और वह जुआनसी से कहती है कि मुझे खाना खाना है, और जुआनसी से कहती है क्या आपको भूख नहीं लगी है क्या? तो वो कहता है कि मैं अपना सारा काम पूरा करने के बाद खाऊंगा। फिर सूजियोन अपने हाथों से जुआनसी के लिए खाना पकाती है और उसे खाने को बोलती है, लेकिन उसका खाने का मन नहीं होता क्योंकि वो दिखने में काफ़ी अजीब था। तभी सूजियोन कहती है कि ये भले ही दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है, और खुद ही उसको खाने लगती है और कहती है कि ये बहुत यम्मी है। तभी जुआनसी को भी उस खाने को खाने की इच्छा होती है और उसे खाने लगता है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। तभी जुआनसी सूजियोन से कहता है कि तुमने मेरी हिसाब वाली बुक खराब की है, इसीलिए तुम्हारी इस महीने की आधी सैलरी काट ली जाएगी। और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।